आइडिया क्लियर होगा, कंप्लीट नहीं होगा। फंक्शन बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं एक टिपिकल टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें पढ़ना है, क्योंकि वो हर जगह में काम में आता है। ठीक है, तो फिलहाल आज जो हम देख रहे हैं ना, दैट इज कंपोजिट। कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अगर कोई फंक्शन कंपोजिट फॉर्म में आता है तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके और काम में आएगी। पहले कंपोजिट को समझना इंपॉर्टेंट है, कंपोजिट समझ गया तो फिर ठीक है, डिफरेंशिएशन में कंपोजिट अच्छे से समझ जाएगा। लेकिन मैं आपको कंपोजिट फंक्शन का कोई जो डेफिनेशन है फंक्शन के बारे में जो होता है उस स्टाइल से उसको नहीं पढ़ेंगे, मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है, क्योंकि फंक्शन पढ़ने के लिए ही सेट्स का नॉलेज जरूरी है। थोड़ा सा सेट्स हमें अच्छे से आना चाहिए, और फिर सेट्स पे डिफाइंड आप फंक्शन को डिफाइन करते हो, अब उससे ही कंपोजिट फंक्शन भी डिफाइन होता है। हम उसको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ लेते हैं। सिंपली अगर हम बोलेंगे कि कंपोजिट फंक्शन इज व्हाट, हम सिंपली तो शॉर्टेस्ट डेफिनेशन उसका कह सकते हैं, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड एज कंपोजिट फंक्शन। ओके, अब फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको अगर पता है कि कोई भी दो फंक्शन है आपके पास, मान लीजिए एक्स स्क्वायर मेरे लिए एक फंक्शन है, ओके, और साइन एक्स मेरे लिए दूसरा फंक्शन है। तो ये एक्स तो वेरिएबल हो गया ना, क्योंकि ये फंक्शन साइन है, ये किस पे वर्क कर रहा है, एक्स पे वर्क कर रहा है, तो हम उसको साइन ऑफ एक्स बोल रहे हैं। तो उसमें से फंक्शन साइन हो गया, साइन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये साइन जो है ना वो एक्स पे वर्क कर रहा है, तो एक्स इज अ वेरिएबल जिसपे वो वर्क करता है। तो साइन एक्स पे वर्क करेगा तो उसका कुछ वैल्यू रिटर्न होगा हमारे। तो फंक्शन होता क्या है एक्चुअली, फंक्शन एक पर्टिकुलर वैल्यू पे इफेक्ट करता है, या फिर एक भी वैल्यू पे वर्क करता है, और वो वर्क करने के बाद कुछ वैल्यू आपको रिटर्न करता है। ठीक है, चक्की पता है ना आपने, आटे का चक्की देखा होगा, तो फंक्शन का काम चक्की के जैसे होता है। आप ऊपर से गेहूं डाल रहे हैं तो नीचे से आपको आटा मिल रहा है। ठीक है, बीच का काम जो है दैट इज फंक्शन। तो फंक्शन को आप कुछ इनपुट देंगे तो वो आपको कुछ आउटपुट देगा। जैसे मान लेता हूं मैं कि साइन में एक्स नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, साइन एक्स बोल देता हूं, और अगर मैं कहता हूं यहाँ पे कि एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये मैंने बोल दिया। अब फंक्शन कौन है, साइन, एक्स यानी कौन हो गया, पाई बाई 2। तो ऑब्वियसली इसका मतलब हो गया ये तो साइन पाई बाई 2 हो गया, बराबर। अब साइन पाई बाई 2 होता कितना है, 1 होता है, साइन 90 इज 1, साइन पाई बाई 2 मतलब। अब फंक्शन साइन है, उसको आपने इनपुट क्या दिया, पाई बाई 2, साइन को हमने पाई बाई 2 दे दिया, तो साइन क्या करेगा, पाई बाई 2 पे वर्क करेगा और आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो साइन बोलता है कि साइन ऑफ पाई बाई 2 इज व्हाट, 1, तो वो 1 हमारे लिए आउटपुट हो गया। ठीक है, लेकिन वो आउटपुट किसकी वजह से मिला, साइन की वजह से। अगर मैं वहां पे साइन की जगह पे कॉस कर दूंगा ना तो इधर 0 मिल जाएगा, बिकॉज कॉस ऑफ 90 0। तो यहाँ पे काम करने वाला फंक्शन कौन है, कॉस हो गया। तो कॉस आपको साइन की जैसा काम नहीं करने वाला, वो साइन अलग काम करेगा, तो उसका काम अलग है, तो वो अलग वैल्यू रिटर्न करता है। कॉस नहीं है तो अलग वैल्यू रिटर्न आएगा, tan वैल्यू का इधर नॉट डिफाइन मिल जाएगा, या फिर इंफिनिटी मिल जाएगा, tan बाय 2। सो इसका मतलब सिंपल सा, फंक्शन का मतलब क्या होता है कि वो फंक्शन किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे वर्क कर रहा है और आपको सर्टेन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो फंक्शन का ये बेसिक मीनिंग हम इतना समझते हैं। अब देखिए मेरे पास दो फंक्शंस है, एक साइन फंक्शन है और दूसरा कौन है, एक्स, या फिर सॉरी एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इटसेल्फ है अलजेब्रिक फंक्शन और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों अलग अलग फंक्शन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर बोलेंगे तो वो अलग तरीके से काम करेगा। मैं अगर बोल रहा हूं कि चलो एक्स स्क्वायर फंक्शन है ना मेरे लिए, तो 2 का स्क्वायर भी तो फंक्शन हो गया, ये क्या रिटर्न करेगा, 4 करेगा। लेकिन मैं अगर साइन को 2 दे दूं तो ये 4 रिटर्न करेगा क्या, नहीं, वो अलग काम कुछ करेगा, क्योंकि साइन का काम अलग है। अब हमारे पास ये दो फंक्शंस है, एक एक्स स्क्वायर है और दूसरा साइन है। अब एक्स स्क्वायर खुद एक फंक्शन है, साइन खुद एक फंक्शन है, लेकिन अगर ये दो फंक्शन को मैं मिला दूं तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक नया कुछ मिल गया मेरे लिए फंक्शन। अब ये क्या हुआ, साइन एक फंक्शन है, उसके अंदर एक्स आना चाहिए था, बट एक्स नहीं है, एक्स की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर है जो खुद एक फंक्शन है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इट्स अ फंक्शन ऑफ ए अदर फंक्शन। साइन एक फंक्शन हो गया, लेकिन किसका, दूसरे फंक्शन का फंक्शन है। ठीक है, सो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड एज कंपोजिट फंक्शन। तो एक फंक्शन के अंदर अगर दूसरा फंक्शन घुस रहा है
तो वो हो गया कंपोजिट फॉर्म, या फिर उसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। जैसे मुझे पता है कि log x एक फंक्शन है ना, log हमारे लिए एक फंक्शन हो गया, लेकिन log ऑफ x बोलता हूं तो इट्स अ सिंगल फंक्शन, अकेला फंक्शन हो गया log x, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही मैं log के अंदर दूसरा फंक्शन डाल देता हूं, मैं बोलता हूं कि log ऑफ नॉट x, log ऑफ व्हाट, sin x, तो मुझे पता है कि log इज अ फंक्शन, बट ये जो log है ना, इसके अंदर अगर x आता है तो ये सिंपल फंक्शन हो गया, क्योंकि log ऑफ सम वेरिएबल तो वो फंक्शन हो गया, सिंपल फंक्शन हो गया अपना, जो हमें पता है। बट अगर मैं इस log के अंदर दूसरा फंक्शन घुसा देता हूं, यहाँ पे कौन सा फंक्शन घुस गया log के अंदर, sin है, ठीक है, sin इज अनदर फंक्शन, इट्स अ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई log x का डेरिवेटिव क्या है, तो आप मुझे इमीडिएटली बोल देंगे सर log x का डेरिवेटिव तो 1/x होता है, क्योंकि आपको पता है, पढ़ा है। अब अगर मैं बोलूंगा आपको कि मुझे बताओ log ऑफ sin x का डेरिवेटिव क्या है, तो ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा स्टडी अभी तक यहाँ तक है। मुझे log x का डेरिवेटिव पता है कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, बट जैसे ही log के अंदर दूसरा फंक्शन आएगा, फिर उसका डेरिवेटिव अगर मुझे निकालना है तो वो मेरे लिए अभी तकलीफ है, क्योंकि मुझे पता नहीं है। और हमारा अभी का एम क्या है पढ़ने का, वी आर स्टडीइंग द सेम थिंग, वी आर गोइंग टू स्टडी द डेरिवेटिव ऑफ सच कंपोजिट फंक्शन। यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर अगर दूसरा फंक्शन घुसा हुआ है, देन हाउ यू विल डिफरेंशिएट इट। अब उसको डिफरेंशिएट कैसे करना, दैट इज आवर टॉपिक, वही हमारा टॉपिक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कि कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालना, ओके, वो अपना स्टडी रहेगा। तो अभी तक जो पढ़े हैं और अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस इज दिस, अभी तक हमने सिंगल फंक्शंस के डेरिवेटिव निकाले और सिंगल फंक्शंस के डेरिवेटिव सॉल्व किए, ठीक है। अब हम जो करने वाले हैं वो कंपोजिट का करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं हम कि अभी तक आपने जिसका डेरिवेटिव निकाला है ना, ये इसका डेरिवेटिव था आपने निकाला है, अगर फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x है तो इसका डेरिवेटिव आपने निकाला है, ठीक है। लेकिन अगर मैं x की जगह पे दूसरा फंक्शन रख दूंगा, चलिए मैंने g नाम का कोई फंक्शन डाल दिया, तो अब हम किसको पढ़ने वाले हैं, f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। अभी तक आपने किसका डेरिवेटिव निकाला, f ऑफ x, f इज अ फंक्शन, f ऑफ x है तो डेरिवेटिव पता है, अब हमें पढ़ना है f ऑफ g ऑफ x। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, ओके। अब डिफरेंशिएट करना कैसे वो समझ लीजिए। मान लीजिए अब मेरे पास कोई एक फंक्शन है y is equal to f of u, is a given function, y is a function of u, ठीक है। एंड जो u है ना, ये खुद दूसरा फंक्शन है, u is a function of x, y is equal to f of u, so we can say y is a function of u, हम बोल सकते हैं। बट ये जो u है ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, बट हमारा इंटरेस्ट क्या है, y अगर u का फंक्शन है ना, तो हम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u निकाल सकते हैं। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u क्या बनता है, dy by du, बट हमारा इंटरेस्ट वो नहीं है। वी वांट टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y बट विद रिस्पेक्ट टू x, वी वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, so that means we want dy by dx, हमें dy by dx चाहिए। तो ये dy by dx मिलेगा कैसा, तो सिंपली y किसका फंक्शन, u का, तो हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u, यानी क्या हो गया, dy by du इनटू u किसका फंक्शन, x का, तो डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, du by dx, and this particular rule is called as chain rule। तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा इस रूल से मिलेगा, पहले y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u एंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, ये दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। सो dy by dx is given by dy by du into du by dx, this rule is called as chain rule, इसको हम डिफरेंशिएशन का चेन रूल बोलते हैं, ठीक है। चेन इसलिए कि ये कंटिन्यू होते जाएगा, पहले हम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u इनटू डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, और x भी किसी और का फंक्शन रहा तो इनटू और फिर वो फंक्शन देगा, so this way we can find their derivative, so this is the chain rule, ये चेन रूल रहेगा। तो प्रॉब्लम लेके हम एक्चुअली उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सब लोग क्लियर है, इधर ऑनलाइन
किसी को डाउट है तो पूछो आप चेन रूल के बारे में। इधर सबको क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है बिल्कुल। कंपोजिट फंक्शन किसको बोलना है, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन आइडेंटिफाई करना पहले इंपॉर्टेंट है। आपको समझना चाहिए कि गिवन फंक्शन कंपोजिट है तो मैं कंपोजिट का रूल लगाऊंगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। हो गया, नोट डाउन कर लिया चेन रूल। अब पहले समझ लो कि यूज कैसे करना है, कैसे हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। एक फंक्शन आपको दिया है, ये वाला फंक्शन, ठीक है, y इज इक्वल टू 2x² प्लस 4। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये कंपोजिट है क्या नहीं? अभी तक हमने इसका डेरिवेटिव निकाला है, ये ब्रैकेट का पावर कितना दिया है 3। अभी तक हमने किसका डेरिवेटिव निकाला है? हमने निकाला है x³ का डेरिवेटिव, बराबर। x³ का डेरिवेटिव कितना होता है? बड़े हैं कल तक कुछ होगा। x³ का डेरिवेटिव क्या होता है? ये 3 सामने आता है ना, 3x², बराबर। सो x³ का डेरिवेटिव मुझे पता है, बट अभी मैं जिसका क्यूब ले रहा हूं ना वो x है। x की जगह पे क्या है? दूसरा एक फंक्शन है। वो फंक्शन कौन है? 2x² प्लस 4, एक अलजेब्रिक फंक्शन है जिसका क्यूब है। ओके, तो मुझे इससे समझना चाहिए कि ये कंपोजिट है, क्योंकि फॉर्मूला में मेरे पास जो लिखे हैं वो सब सिंपल फंक्शंस हैं। उसके अलावा अगर कुछ मिल रहा है तो दैट इज कंपोजिट, वो हमारे लिए कंपोजिट फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2x² प्लस 4 का क्यूब हम बना रहे हैं, तो ये कंपोजिट है क्योंकि ये फंक्शन है और इसका फिर क्यूब हमें निकालना है। तो x³ है तो इसका डेरिवेटिव पता है, बट इसका अगर क्यूब जा रहा है तो ये डेरिवेटिव पता नहीं है। ठीक है, अब करना कैसे वो समझिए, हाउ टू फाइंड दैट डेरिवेटिव। तो हम इसको बोलेंगे डायरेक्टली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सीधा हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है? जो फंक्शन बाहर आया है वो क्यूब है, ठीक है, अंदर है वो कौन है? 2x² प्लस 4। हम क्या करते हैं, जो अंदर है ना उसको सिंपली x मान लेते हैं अपने दिमाग में, अपने दिमाग में रख लेना कि वो x, तो फंक्शन क्या बन गया? x का क्यूब हो गया। तो पहला हमारा चेन रूल क्या कहता है? जो फर्स्ट फंक्शन है उसका पहले डेरिवेटिव निकाल लो। तो ये x³ बन गया, तो x³ का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x का स्क्वायर, बट हमारे लिए x है नहीं कौन है? 2x² प्लस 4 का स्क्वायर इनटू आपने जिसको x माना है ना उसका डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाला फंक्शन। अंदर वाला कौन है? 2x² प्लस 4। सो दिस इज द चेन रूल, ठीक है। पहला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव इनटू अंदर जो फंक्शन है जिसको आप x मान रहे हो उसका डेरिवेटिव। अब ये तो हमारे पास पहले ही तैयार है, 3 इंटू 2x² प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू, अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 2x² प्लस 4 का। अब देखो x² है, 2 तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है, तो ये 2 एज इट इज रहेगा इंटू x² का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x प्लस 4 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 रहेगा, छोड़ दो, 0 लिखना भी नहीं, प्लस 0 आ रहा है, तो ये हमारा पूरा डेरिवेटिव बन गया। इसका फाइनल कैलकुलेशन कर दो, 2 2 4 4 इंटू 3 कितना बन रहा है? 12, साथ में कौन है? x, और फिर से बचा है ब्रैकेट 2x² प्लस 4 का होल स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव, ये हमारा डेरिवेटिव है। मिल गया? क्लियर है अभी? चलिए एक नेक्स्ट दूसरा फंक्शन लेके देखते हैं। sin x to the power 4, sin x to the power 4, इसका डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं।
ये याद रखना, sin x टू द पावर 4 ऐसा भी लिखा जाता है और इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, दोनों एक ही चीज, ठीक है। sin टू द पावर 4x का मतलब ही होता है sin x का पावर 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाहर का फंक्शन कौन है, टू द पावर 4 बराबर, x टू द पावर 4 अगर हम मान लेते तो ये बाहर का फंक्शन हो गया, और अंदर का फंक्शन कौन है, sin x। तो हमारे लिए ये इतना जो है ना, इसको हम एज्यूम करके चलते कि चलिए मेरे लिए x है, तो मेरा पहला फंक्शन क्या बनता है, x टू द पावर 4, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है 4x क्यूब, x यानी कौन है sin x, उसका क्या बना क्यूब, इनटू जिसको आपने डेरिवेटिव माना, सॉरी जिसको आपने x माना उसका डेरिवेटिव, इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या बनेगा sin x, ठीक है। तो जो बाहर का फंक्शन है पहले उसका डेरिवेटिव इनटू जो इनर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बन गया 4 sin क्यूब x इनटू, बताओ डेरिवेटिव ऑफ sin x, दिस इज व्हाट आवर आंसर, 4 sin क्यूब x इनटू cos x, 4 sin क्यूब x इनटू cos x। क्लियर है, कुछ डाउट है नहीं, चलिए। अब देखो इसमें कितने वैरायटी फंक्शंस बनते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के फंक्शंस मिलेंगे। चलिए, अंडर रूट ऑफ tan x, देखिए कंपोजिट है क्या वो, सिर्फ tan x होता तो कंपोजिट नहीं होता, बट tan x अभी कहां पे आया है, स्क्वायर रूट के अंदर आया, स्क्वायर रूट इज द फंक्शन और उसके अंदर कौन है tan x, तो बन गया कंपोजिट, ठीक है। अब देखिए जो स्क्वायर रूट के अंदर घुस गया उसको हम x मान लेते हैं, तो मेरे लिए बताओ बाहर का फंक्शन क्या बना, रूट x, ठीक है। तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले रूट x का डेरिवेटिव, रूट x का डेरिवेटिव कितना होता है, ये ओरली बताओ ना, इसके बगैर नहीं होता, एक सब फार्मूला अपने पास है ही। सो 1/2 रूट x, ठीक है। तो ये क्या बन गया 1/2 रूट x, कौन है रूट x, दैट इज tan x, सो 1/2 रूट x यानी अंडर रूट tan x इनटू जिसको आपने x माना उसका डेरिवेटिव, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x। चलिए अब डेरिवेटिव निकाल लो, देखो आपको क्या मिलता है, 1/2 अंडर रूट tan x इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है sec स्क्वायर x। तो ये अपना फाइनल आंसर बन गया sec स्क्वायर x अपॉन 2 रूट tan x, sec स्क्वायर x अपॉन 2 रूट tan x। मिल गया आंसर। चलिए तो एक ट्राई करके देखो ऐसे ही प्रॉब्लम्स को भी। चलिए दिस इज नेक्स्ट वन, साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x, साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x। बताओ यहाँ पे बाहर का फंक्शन कौन है, बाहर वाला फंक्शन साइन, उसके अंदर कौन घुस गया x स्क्वायर प्लस 5x। तो हम पहले बाहर के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे लिए ये x स्क्वायर प्लस 5x यानी x बन गया। तो पहला बना साइन x, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, x यानी कौन है x स्क्वायर प्लस 5x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, जो x है वो है x स्क्वायर प्लस 5x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x। सो नाउ सॉल्व इट, cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x, कितना होगा डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और 5x का डेरिवेटिव कितना होता है 5, क्योंकि 5 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 होता है। सो यू गेट
cos of x square plus 5x into 2x plus 5. Another one. Cos of root x cos of root x इसका डेरिवेटिव बना के देखो। इधर बाहर का फंक्शन कौन सा हो गया अभी? cos, और उसके अंदर कौन सा फंक्शन घुस गया? रूट x। तो पहले हम cos का डेरिवेटिव निकालेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x। ओके, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। बताइए cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x, यहाँ पे x की जगह पे कौन है? रूट x इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x। तो माइनस ऑफ साइन रूट एक्स बन गया। बताओ रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो आप आगे चल के प्रोडक्ट करने के बाद क्या आएगा? 1/2 रूट एक्स ही आएगा। ओके, अब यहाँ पे कितनी भी इच्छा हो अपनी रूट एक्स बैलेंस होता है क्या? नहीं होता है। इससे साइन ऑफ एंगल और ये रूट एक्स अलग है, ये दोनों बैलेंस नहीं हो सकते क्योंकि रूट एक्स साइन के साथ। तो माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ये डेरिवेटिव। चलिए अनदर वन, ये वाला बना के देखो अभी। लॉग ऑफ tan x लॉग ऑफ tan x। अब इधर देखो बाहर का फंक्शन लॉग है और अंदर जो फंक्शन है वो tan है। जो लोग ऑनलाइन ज्वाइन है, आपको भी कुछ भी प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, तो प्लीज वहां पे शेयर करो आप चैट में, वी विल एक्सप्लेन दैट। बट ये कंपोजिट आना ही चाहिए, ठीक है? ये आपका एटलीस्ट रिक्वायरमेंट है फिजिक्स के लिए। क्लियर? बता सकते हैं कोई आंसर इसका? सेक्स स्क्वायर अपॉन tan x, ठीक है? सेक्स स्क्वायर x अपॉन tan x आगे का सबका करेक्ट है, ठीक है? ये देखो tan x को आपने x माना होगा, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ये बन जाएगा 1/tan x इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan x। तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x इनटू दिस फैक्टर, ये हो गया sec स्क्वायर x अपॉन tan x। Another one, 7 to the power sin x। Seven to the power sin x is the next one। चलिए बन गया डेरिवेटिव, देख लेते। तो पहला आपने काम क्या किया? 7 टू द पावर sin x, तो ये अपने लिए क्या बन गया? x। तो 7 टू द पावर x बना, और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 7 टू द पावर x का डेरिवेटिव
7 to the power x यानी बोले यहाँ से sin x into log of 7 into डेरिवेटिव ऑफ sin x। हो गया? अब फाइनल आंसर अपना बन रहा है 7 to the power sin x into log 7 into sin x का डेरिवेटिव, तो क्या होता है cos x। This should be your answer, 7 to the power sin x into log 7 into cos x। आया है? Okay, another one। e to the power sin x plus cos x। e to the power sin x plus cos x। बन गया डेरिवेटिव, ठीक है, चेक करना है। सो e टू द पावर x का पहले डेरिवेटिव निकलेगा, दैट इज e टू द पावर sin x plus cos x। अब डायरेक्ट लिख लेता हूं इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x plus cos x। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। दिस इज आवर आंसर, e टू द पावर sin x plus cos x इनटू cos x minus sin x। आया इस तरीके से? ओके, देखिए नेक्स्ट वन। log of sin root x। log of sin root x। so differentiating with respect to x, तो हो गया dy by dx is equal to log of some function, वो हमारे लिए वो x बन गया, ये जो अंदर है ये x हो गया। तो बताओ log of x का डेरिवेटिव 1 by x, बट x है कौन है sin root x इनटू डेरिवेटिव ऑफ वो अंदर वाला फंक्शन दैट इज sin of root x। ठीक, तो ये 1 upon sin root x as it is रखते हैं। अब देखो जिसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है ना sin root x, sin x होता है तो डेरिवेटिव क्या होता है cos x। बट ये है क्या, इसका मतलब क्या हुआ sin के अंदर और दूसरा फंक्शन बन गया, यानी ये फिर से कंपोजिट मिल गया। ठीक है, तो पहला तो फंक्शन था, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर दूसरा भी फंक्शन घुस गया, तो फिर कंपोजिट फंक्शन बन गया। तो फिर क्या करेंगे, वही रूल लगाएंगे, जो अंदर घुस गया उसको क्या मानेंगे x। तो बताओ sin x का डेरिवेटिव cos x, बट x यानी कौन है रूट x इनटू डेरिवेटिव ऑफ उसको जिसको हमने x माना है, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x। अब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया cos ऑफ रूट x अपॉन sin ऑफ रूट x इनटू, अब डेरिवेटिव ऑफ रूट x निकाल लो, कितना होता है, जो होता है 1/2 रूट x। ओके, सो cos रूट x अपॉन sin रूट x अपने पास है। मुझे बताओ cos अपॉन sin क्या होता है, cos अपॉन sin cot, करेक्ट। तो ये मेरे लिए क्या बन गया एक्चुअली cot रूट x, और अपॉन कौन बचा 2 रूट x। दिस इज आवर आंसर।
क्वाड रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ये क्या हो गया, डबल कंपोजिट, एक कंपोजिट के अंदर दूसरा कंपोजिट यूज कर। और ऐसे कितने भी हो सकते हैं, एक के अंदर एक के अंदर एक, बट अपना रूल चेंज नहीं होगा, रूल अपना वही रहेगा। देखिए इसी टाइप का एक और लिखता हूं मैं। अंडर रूट ऑफ tan ऑफ log x। तो अंडर रूट एक फंक्शन है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन घुस गया, tan, पर tan के अंदर और कौन है, log, डबल कंपोजिट हो गया, बना उसका डेरिवेटिव। चलिए अंडर रूट ऑफ tan है, जो भी है हमारे लिए वो x बन गया। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक बोलेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, जो x है वो है tan ऑफ log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो अपने लिए x था, दैट इज tan ऑफ log x। So now it is 1 upon twice अंडर रूट ऑफ tan ऑफ log x इंटू, अब tan ऑफ log x का डेरिवेटिव निकालो, ये फिर से कंपोजिट है क्योंकि log x आ गया वहां पे tan के अंदर, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर ऑफ x, तो ये sec स्क्वायर ऑफ log x बन गया, ठीक है, इंटू जो अपने लिए x है उसका डेरिवेटिव, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, हो गया इस तरीके से। सो इट इज 1 अपॉन ट्वाइस अंडर रूट log ऑफ tan ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan, दैट इज sec स्क्वायर ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x। तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है, बस उसको फाइनल स्टेप 1/x लिख लो। मिल गया फंक्शन, क्या मिला आंसर, log x का डेरिवेटिव 1/x। तो आपके लिए क्या बना कंप्लीटली, वो जो x है ये 2 के साथ लगा दो, ठीक है, तो 2x बन जाएगा, और न्यूमरेटर में कौन बचा है, sec स्क्वायर log x। तो आपका फाइनल आंसर बन जाता है sec स्क्वायर ऑफ log x अपॉन, ऐसा बनेगा sec स्क्वायर ऑफ log x अपॉन 2x अंडर रूट ऑफ tan ऑफ log x, समझा। सो sec स्क्वायर ऑफ log x अपॉन 2x इंटू अंडर रूट tan ऑफ log x। इस तरीके से हम उसको सिंपल अरेंज कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया, कंपोजिट बना सकते हैं। अभी कोई भी कंपोजिट फंक्शन आया तो लिखो एक, आप लोग बना के दिखाइए। सेक ऑफ e टू द पावर tan x, यहां पे भी देख लीजिए, सेक एक फंक्शन है, उसके अंदर दूसरा आया e टू द पावर x वाला, और जो e टू द पावर है वो tan x है, डबल कंपोजिट हो गया। अब बना उसका डिफरेंशिएशन,
बन गया आंसर? सब लोग रेडी? चेक करना है अभी? चलो चेक करके देखते हैं। देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डायरेक्टली पहले लिख लेते हैं, आपने सभी स्टेप्स लिखे होंगे। सो सेक है तो सेक का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक e टू द पावर tan x इनटू tan e टू द पावर tan x, ठीक है, क्योंकि सेक x का डेरिवेटिव होता है सेक x इनटू tan x, तो ये हो गया सेक x इनटू tan x बन गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, जो x है वो कौन है? e टू द पावर tan x है एक्चुअली, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? खुद e टू द पावर x, दैट इज e टू द पावर tan x इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan x, तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। sec ऑफ e टू द पावर tan x इनटू tan ऑफ e टू द पावर tan x इनटू e टू द पावर tan x इनटू sec स्क्वायर x, ठीक है। ऐसा कर पाएंगे अभी कंपोजिट का डेरिवेटिव, ऐसा कोई भी कंपोजिट फंक्शन आता है तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इतना तो आपको फिजिक्स के लिए एक्सपेक्टेड है, इतना चेन रूल आपको आना ही चाहिए, बाकी डिटेल्स को और जो पढ़ना है वो सब जेईई में आप लोग पढ़ने ही वाले हो। फिलहाल जो भी अपना फाउंडेशन है बस आपको बेसिक्स कितना आना चाहिए उसके लिए, ठीक। तो मैं कुछ कंपोजिट फंक्शन लिख देता हूँ, आप लोग उसका ट्राई करके देख लेना, ओके। चलिए ऐसे कुछ फंक्शंस है जिसका आपको डेरिवेटिव बना के देखना है। ये कुछ कंपोजिट फंक्शंस है जिसको आप ट्राई कर सकते हो। ओके, तो आप याद रखिए डिफरेंशिएशन का इस फाउंडेशन में हमें जहां तक का पार्ट पढ़ना था दैट इज अप टू कंपोजिट फंक्शन। इतना ही डेरिवेटिव होता है ऐसा नहीं है, कंपोजिट फंक्शन एक टाइप का फंक्शन है, इसमें और अलग अलग टाइप के फंक्शंस आपको मिलते हैं, पैरामीट्रिक भी होते हैं और अलग अलग टाइप के आएंगे जिसके डिफरेंशिएशन के रूल्स अलग रहेंगे, तो उससे आपका कोई रिलेशन आता नहीं है फिजिक्स में जनरली। कंपोजिट तक का नॉलेज इज ओके। इसके अलावा नेक्स्ट और एक टॉपिक का आपको काम आएगा दैट इज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का भी आपको यूज हो सकता है। अब वो इंटीग्रेशन को हम कल से स्टार्ट करेंगे, तो इंटीग्रेशन